नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग, जो कि क्लास 10 का डीपी का चैप्टर 1 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में आपको अच्छी तरह इसको समझा पाऊँ कि दोबारा आपको ज़्यादा इस चैप्टर को ना देखना पड़े। कोशिश करूँगा हर चीज़ का बारीकी से आपको क्या अर्थ बताया गया उसको समझा पाऊँ। सो वीडियो को देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो करिएगा इस चैनल को और आगे अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मुझे लगता है आपको पावर शेयरिंग का अर्थ तो पता होगा। पावर शेयरिंग का अर्थ है बांटना। तो पावर को जब डिवाइड किया जाता है, घर में मान लीजिए जैसे मम्मी के पास कुछ पावर है, पापा के पास कुछ पावर है, तो पावर को डिवाइड किया गया हुआ है ना। तो इसी तरह पावर को जब डिवाइड किया जाता है उसी को हम पावर शेयरिंग बोलते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दो कंट्री के बीच पावर शेयरिंग, मतलब दोनों कंट्री ने किस तरह अपने पावर को शेयर किया गया है, सरकार किस तरह चलाया है, उन्होंने किस तरह आगे बढ़ाया अपने देश को। जैसे कि एक बेल्जियम, दूसरा हो गया श्रीलंका। इसके इन दोनों चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं और उन्होंने किस तरह का स्टेप्स लिया है देश में शांति बने रखने के लिए, उसके बारे में भी लाइन बाय लाइन, वन बाय वन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देर नहीं करते तो शुरू करते हैं। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम के बारे में पढ़ने से पहले आपको शायद बेल्जियम तो पता ही है कि यूरोपियन कंट्री है, ठीक है ना। ये तो इतना तो पता होगा, ठीक है। बेल्जियम के बारे में आप पढ़ते हैं डीपली। तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कंट्री है। और ये एरिया के अनुसार अगर आप देखें तो ये तो हरियाणा से भी स्मॉल है। जो इंडिया का जो स्टेट है हरियाणा, उससे भी स्मॉल है। और पॉपुलेशन के क्षेत्र में भी बेल्जियम हरियाणा से काफ़ी पीछे है, ठीक है ना। तो इन कई, देखिए आपको पता है कई देश बाउंड्री शेयर करते हैं ना, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सिमिलरली बेल्जियम भी बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ करता है? फ्रांस के साथ करता है, नेदरलैंड के साथ करता है, जर्मनी के साथ करता है और लुक्सेमबर्ग के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना। तो इनका जो पॉपुलेशन है वो भी बता दूं, वो भी लिटिल ओवर 1 करोड़ है। मतलब हरियाणा का पॉपुलेशन का आधा। हरियाणा में 2 करोड़ पॉपुलेशन है, उसका आधा है बेल्जियम में, ठीक है ना। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़ विच इज़ अबाउट द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, ठीक है। इधर तक आपको अभी तक तो क्लियर है। बॉर्डर में बता चुका हूँ, बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं? फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग, ठीक है। अब इनके कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। एथनिक कंपोजिशन, जैसे कि हर देश में जनजाति जाति रहते हैं। हमारे देश में तो कई सारे जाति है, कई सारे धर्म है, कई सारे कल्चर हम फॉलो करते हैं। डाइवर्स कंट्री है। बेल्जियम में भी कुछ डाइवर्सिटी है। किस तरह का डाइवर्सिटी है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेल्जियम का जो टोटल पॉपुलेशन है, जो मैं बोल चुका हूँ, लिटिल ओवर 1 करोड़ है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हाँ, यहाँ ये बोलने से पहले एक बता दूँ, बेल्जियम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो भाग है उसको हम बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, ठीक है ना। दूसरा हो गया वालोनिया रीजन, ठीक है ना। तो इन दोनों भागों में बांटा हुआ है पूरा पॉपुलेशन। जो फ्लेमिश रीजन है उधर में 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन फ्लेमिश रीजन। तो बेल्जियम का जो टोटल पॉपुलेशन का जो 59% है वो कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। और क्या स्पीक करते हैं? डच। क्या स्पीक करते हैं? डच लैंग्वेज। फिर से बता रहा हूँ, बेल्जियम का जो पूरा पॉपुलेशन है उनमें से 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। क्लियर अप टू हियर? मुझे लगता है क्लियर है। और 40% पीपल लिव इन वन अदर रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। क्या स्पीक करते हैं? फ्रेंच स्पीक करते हैं। और 59 और प्लस 40, 99 एंड 1% स्पीक्स जर्मन। जर्मन स्पीक करते हैं, ठीक है ना। तो ये है टोटल बेल्जियम का कॉम्पोजिशन। लेकिन इधर में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? इनका जो कैपिटल सिटी है जो कि ब्रुसेल्स है, उधर में आप देखिए तो नज़र डालिए तो आपको पता चलेगा कि 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड वाइल 20% स्पीक डच। यही तो गड़बड़ी है। ओवरऑल बेल्जियम में अगर देखिए तो डच मेजोरिटी है, लेकिन अगर सिर्फ ब्रुसेल्स में आप देखिए तो फ्रेंच मेजोरिटी है। इन टर्म्स ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच इन 80% इट इज, और 20% सिर्फ डच स्पीक करते हैं। तो ब्रुसेल पे थोड़ा सा सिनेरियो अलग है, थोड़ा सा पिक्चर अलग है ना, ठीक है ना। तो सस्पेंस है एक्चुअली पिक्चर में। लेकिन ओवरऑल आप मान लीजिए डच इज़ द मेजोरिटी ग्रुप हु स्पीक
Flemish who live in Flemish region speak Dutch language, and that is 59%. But in French, in Brussels, sorry, the capital city जो ब्रुसेल्स है, उधर 80% क्या स्पीक करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% डच. तो यही है डिफरेंस. आपको डिफरेंस निकालना आना पड़ेगा, क्योंकि इसी बेस पे पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है, डच के बारे में पढ़ना है. मैंने बता चुका हूँ कि फ्रेंच ब्रुसेल्स में ज़्यादा है, और इधर मैं एक बता दूँ, फ्रेंच बहुत ही रिच है और पावरफुल भी है. इवन दो दे आर माइनॉरिटी होने के बावजूद भी वो पावरफुल है, पावरफुल कम्युनिटी है और रिच भी है. ठीक है ना. इसी के वजह से जो डच है ना, डच को कई सारे जो अपॉर्चुनिटी है बाद में मिला गया है. जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो बेनिफिट उनको बाद में मिला गया है, एजुकेशन में जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए था वो बाद में मिला गया है. ठीक है ना. तो कई सारे टेंशन थे इन दोनों कम्युनिटी के बीच. एक तो फ्रेंच, दूसरा हो गया डच. ठीक है ना. सो नेक्स्ट इज, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि जो इसी के मतलब इसी के वजह से मतलब कई सारे कन्फ्लिक्ट, छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट इन दोनों कम्युनिटी के बीच थे, टेंशंस थे 1950 और 1960 के मतलब उस समय में. और ज़्यादा ये टेंशन ब्रुसेल्स में आपको ये ज़्यादा दिखाई पड़ेगा. ब्रुसेल्स में जो कैपिटल है ना, उसमें ज़्यादा दिखाई, क्योंकि उधर में आप देखें तो मेजॉरिटी क्या है, फ्रेंच. तो उनका तो दबदबा, उन लोग तो अपने दबदबा तो दिखाएगा ही, तो उधर में ज़्यादा है. ठीक है ना. तो ब्रुसेल है, ब्रुसेल में भी क्या होगा, इस तरह का जो प्रॉब्लम ये कॉमन है, क्योंकि ओवरऑल आप देखें तो डच ज़्यादा है, लेकिन फ्रेंच ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा है. तो फ्रेंच तो अपना दबदबा, अपना तो पावर तो उधर दिखाएगा ही. तो ये टेंशन तो होने ही वाला था, और टेंशन तो है. कई सारे देश में ये होता है, जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को मतलब नीचा दिखाते हैं, या इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर बताते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है. जो टेंशन थे उधर, टेंशन था बेल्जियम में. ठीक है ना. यही जो प्रॉब्लम था, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि इसमें बोला गया कि डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट ए मेजॉरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल. ओवरऑल कंट्री में तो मेजॉरिटी है, लेकिन कैपिटल सिटी में ये माइनॉरिटी है. इसी के वजह से उन्हें टेंशन था, कन्फ्लिक्ट थे लिटिल बिट. ठीक है ना. तो डच के बारे में सॉरी, मेरा थोड़ा सा जुकाम है, तो खांसी बीच में आ गया, तो वीडियो में आपको माफ़ी चाहता हूँ कि आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है. ठीक है ना. फिर भी ट्राई करेंगे और कुछ ना हो. ठीक है. तो अब पढ़ने वाले हैं दूसरे कंट्री के बारे में. इसके बारे में, डच के बारे में और पढ़ेंगे. डच किस तरह आगे बढ़ा, किस तरह का सरकार था, किस तरह उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आइदर सॉल्व कर पाया कि नहीं, ये सब हम पढ़ेंगे. उससे पहले हम और एक नेशन के बारे में पढ़ते रहे, जो भी हमारा नेबर नेशन है, जो कि है श्रीलंका. ये एक आइलैंड नेशन है, आपको तो पता है, कई नज़दीक है तमिलनाडु से, तो कई बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, नीचे ही लगा हुआ है. तो ये एक आइलैंड नेशन है, नेबरिंग कंट्री है. इनका जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ है. तमिलनाडु सॉरी श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो नियर टू 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा का सेम है. ठीक है ना. ठीक है ना, हरियाणा का सेम है. सिमिलरली जैसे कि बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी था, श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी है, इंडिया में भी डाइवर्सिटी है. ठीक है ना. श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. दो सोशल ग्रुप, जो 2 मोस्ट सोशल ग्रुप हु आर लिविंग इन श्रीलंका, वन इज सिन्हाला, other one is the Tamil. The people who speak Tamil, they are the Tamil speaker. The people who speak Sinhala language, they are the Sinhala speaker. So Sinhala कितना बोलते हैं? 74%. 74% of the total Sri Lankan population speak Sinhala language, and 18% speak Tamil language. ठीक है ना. अब जो तमिल है ना, तमिल को 2 भागों में बांटा है. तमिल 2 भागों में बांटा हुआ है श्रीलंका में. सॉरी अगेन, तमिल को 2 भागों में बांटा गया है. एक तो हो गया श्रीलंकन तमिल्स, दूसरा हो गया इंडियन तमिल्स. अब श्रीलंकन तमिल्स कौन है? जो कि बाय बर्थ श्रीलंका के हैं, जो नेटिव्स है. ठीक है ना. उनके सिटीजन्स है. ठीक है ना, बाय हेरिडिटरी. ठीक है. तो वो श्रीलंकन तमिल्स है. तो श्रीलंकन तमिल्स कितना है? 13%. हाउ मच पीपल आर श्रीलंकन तमिल्स? दे आर 13%. और मैं तो पता ही हूँ, हिस्ट्री अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के साथ कनेक्शन, तो इंडियन तमिल्स तो उधर रहेंगे ही. तो दे आर सर्टेन इंडियन तमिल्स हु आर लिविंग इन श्रीलंका. सो अदर्स आर द लेफ्ट पर्सन इज इंडियन तमिल्स. आउट ऑफ टोटल 18%, 13% इज श्रीलंकन तमिल. जो 5% है वो इंडियन तमिल्स है.
अब ये इंडियन तमिल्स का डेफिनेशन किस तरह लिखा जाएगा? अगर हु आर इंडियन तमिल्स आ गया एग्जाम में, परीक्षा में आ गया, तो किस तरह लिखा जाएगा? बहुत ही ईजी है। The rest whose forefather came from India as a plantation worker during colonial period as are called Indian Tamil. That means colonization, जब colonial rule था उसके समय, उस समय में जब कुछ भारतीय श्रीलंका में आए थे काम को लेके, प्लांटेशन वर्कर्स मतलब प्लांटेशन के लिए आए थे श्रीलंका और इधर ही बस गए, फिर वापस आ गए, वही है कौन? इंडियन तमिल। दे आर इंडियन तमिल। सो फ्रॉम टिल दियर मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं है। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ, बता देता हूँ। श्रीलंका का जो डाइवर्स पॉपुलेशन है वो दो भागों में बांटा गया है, एक तो सिन्हाला, दूसरा हो गया तमिल। सिन्हाला 74% है, तमिल 18% है। तमिल में भी दो तरह के तमिल है, एक तो श्रीलंकन तमिल जो कि तमिल नेटिव्स है, और दूसरा हो गया इंडियन तमिल्स हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज एन प्लांटेशन वर्कर एंड लिव्ड इन श्रीलंका, दे आर इंडियन तमिल्स। ठीक है ना? इधर तक आपको शायद समझ में आ गया है। अब हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह का रिलीजन श्रीलंका में फॉलो किया जाता है। जो कि सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है, जो कि सिन्हाला कम्युनिटी है, जो कि 74% है। इज इट 74 ना? यस 74% है। वो क्या स्पीक और क्या रिलीजन फॉलो करते हैं? बुद्धिस्ट। दे बिलोंग टू बुद्धिस्ट। ओके, जो कि तमिल है, आइदर हिंदू है नहीं तो मुस्लिम है। सिन्हाला आर बुद्धिस्ट एंड द तमिल्स आर आइदर हिंदू और मुस्लिम। और जो 7% है ना, 7% भी है, 7% क्या है? क्रिश्चियन है, फॉलो क्रिश्चियन रिलीजन। वो क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करते हैं। ठीक है ना? क्या स्पीक करते हैं? स्पीक क्या करते हैं? तमिल नहीं तो सिन्हाला। दे स्पीक आइदर तमिल और सिन्हाला, बट बाय रिलीजन दे आर क्रिश्चियन। एंड हाउ मच परसेंट आर क्रिश्चियन? कितना परसेंट क्रिश्चियन है? 7% क्रिश्चियन है। ठीक है ना? इधर तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। एंड फिर से बोल देता हूँ थोड़ा सा, तो अगर अभी तक समझ में आया, अभी तक आपको कन्फ्यूजन है, तो मैं बता देता हूँ कि सिन्हाला जो कम्युनिटी है श्रीलंका का, वो बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं। जो कि तमिल है वो आइदर हिंदू है और नहीं तो मुस्लिम, और 7% क्रिश्चियन है, जो कि तमिल और सिन्हाला में से दोनों भाषा में से कोई एक भाषा उन्होंने बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया हमने, और हमने पढ़ लिया श्रीलंका के बारे में बिगिनिंग पार्ट। ठीक है ना? अब देखिए बेल्जियम का जो सिचुएशन है वो कहाँ है। डच कम्युनिटी टोटली तो मेजोरिटी है, लेकिन कैपिटल में तो फ्रेंच मेजोरिटी है। तो किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, आइदर सॉल्व हो पाया कि नहीं हो पाया, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? दूसरा में श्रीलंका ने किस तरह अपने जो डिफरेंसेस है, अपने जो डाइवर्सिटी है, उसको किस तरह मतलब टेकल किया, किस तरह आगे बढ़े, या उसको सॉल्व कर पाया कि नहीं पाया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इसके बारे में तो पढ़ेंगे, मैंने तो पढ़ाऊँगा बोला, लेकिन आपको दूसरा वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ही बड़ा नहीं करते हैं। आज जो आपने पढ़ा या आज जो आपने समझा, इसको आप दिमाग में घुसा लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। यही पार्ट से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना? तो उसके बाद हम नेक्स्ट मेरा वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे, या मैं पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा आपको? मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका का जो टोटल स्ट्रक्चर है, किस तरह उन्होंने इसको टैकल किया, या श्रीलंका का उस समय का एक्चुअली सरकार किस तरह थे, किसको सपोर्ट करते थे, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। मेजोरिटेरियन श्रीलंका, ये चैप्टर मैं बता दूं 3 भागों में या 4 भागों में बांटा जाएगा। 4 वीडियो आपको देखना पड़ेगा, और हर वीडियो देखने के बाद एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, आपको शायद याद रह जाए जो चीज़ आज पढ़ाया है। क्योंकि अगर छोटा वीडियो दूँ तो आपको पढ़ने में भी ईजी होगा, और समझ में भी ईजिली आएगा, और दिमाग में भी अच्छे से रहेगा। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका। अगर आज जो पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आया है, काइंडली वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और उत्साह मिलेगा कि मैं और अच्छी तरह आपको समझा पाऊँ। मैं ट्राई करूँगा मैं फुल पोटेंशियल से आपको समझा पाऊँ। और सोशल का जो क्लास 10 का सोशल सिलेबस है पूरा ही कवर किया जाएगा, हर पार्ट पढ़ाया जाएगा, हर हिस्ट्री को लेके एवरीथिंग विल बी टॉट। ठीक है ना? कोई टेंशन नहीं है, इस बार एग्ज़ाम आपको सभी को अच्छा करना है, फाड़ना है। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।